की कहानी ऐसी है जो हमारे जीवन की दिशा को बदलती है। वर्तमान में किए गए कार्य से हमारे भविष्य का निर्माण होता है ना। वर्तमान में जो हम कार्य करते हैं उससे हमारे भविष्य का निर्माण होता है और वही भविष्य हमारे आने वाली सभी सफलता को निश्चित करता है। लेकिन एक बात यह है कि अगर हम वर्तमान में ही अपने कार्य को करते रहें और चिंतित रहें, बेचैन रहें कि कल क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चे के बच्चों का क्या होगा, तो ऐसे में चिंता चिता के समान है। व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, फल को देने वाले ईश्वर हमारे लिए खड़े हैं, वो हमें रास्ता देते हैं, लेकिन कर्म में पुरुषार्थ को करते रहना है। तो इन्हीं बातों पर मैं आपको गौतम बुद्ध की एक प्रेरक कहानी सुना रही हूँ कि किसी गांव में एक ऐसा सेठ था जो बहुत धनवान था। उसके पास धन संपत्ति की कमी नहीं थी, सब तरह के ऐशो आराम थे, सुख सुविधाएं थी, नौकर चाकर थे, वह अच्छा व्यवसाय करता था, व्यापार करता था। उसके घर में किसी भी सुख की कमी नहीं थी, बेटे बहू भी उसके थे और अच्छी ज़िंदगी वो बिता रहा था। एक समय की बात है कि अचानक व्यक्ति मनुष्य की एक प्रवृत्ति होती है कि वो आज की चिंता न करके कल की चिंता करते रहता है। इतनी धन संपत्ति होने के बावजूद भी उसके पास, उसके दिमाग में एक बात चलती है थी कि मेरी जो संपत्ति है वो मेरे बच्चों के लिए तो काफ़ी है, पर मेरे जो बच्चों के बच्चे आएंगे उनके लिए ये संपत्ति पर्याप्त नहीं है और मैं इतनी संपत्ति तो मेरे पास है नहीं कि मेरे बच्चों के बच्चे भी खुश रहें। तो वो इसी उधेड़-बुन में रहता था, बहुत चिंतित रहता था। चिंता होने के कारण उसके चेहरे की परेशानी, उदासी हमेशा दिखाई देती थी। इसी उधेड़-बुन में वो था। तभी उसी गांव में बुद्ध भी कुछ दिन के लिए वहाँ ठहरे थे और वो बुद्ध के पास जाता है, उन्हें प्रणाम करता है और उनसे कहता है कि आप मेरी समस्या का उपाय बताइए कि मेरे पास इतना धन हो, इतना धन संपत्ति हो कि मैं भोगूं, मेरे बच्चे भी उसको भोगें और बच्चों के बच्चों के लिए भी यह धन कभी कम ना हो, पर्याप्त मेरे पास इतना धन आ जाए कि मैं सुकून की ज़िंदगी जी सकूं और मेरे मरने के बाद भी मेरे बच्चों के बच्चे भी मेरी धन संपत्ति से खुशहाल रहें। तो बुद्ध ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, बस एक बात कहा कि बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे पास इतनी धन संपत्ति होनी चाहिए क्योंकि तुम सोच रहे हो, जो व्यक्ति सोचता है वही तो होता है ना। तो बुद्ध ने कहा कि एक काम करो, इतनी संपत्ति तुम्हारे पास हो सकता है आ जाएगी, पर एक काम करो कि पास के पड़ोस में एक झोपड़ी है, वहाँ एक सास बहू रहती हैं, उनको तुम एक दिन के लिए जो भोजन है, एक दिन का जो भोजन सामग्री है उन्हें तुम देकर आओ, उसके बाद तुम्हारे पास पर्याप्त धन प्राप्त हो जाएगा। अब तो वो जो व्यापारी था वो इतना खुश हो गया कि मेरे पास इतनी संपत्ति आ जाएगी, क्योंकि उस समय बुद्ध के बारे में बहुत चर्चा हो रही थी और बुद्ध की जो बातें थी प्रभावशाली, लोग उन पे अमल करते थे। और सही बात है, बुद्ध को ज्ञान भी प्राप्त था, ईश्वरीय शक्ति उनको प्राप्त थी, तो उनकी वाणी में जो झलकता था वो सत्य प्रतीत होता था। लोग उनके रास्ते पर भी चलते थे, उनके बताए रास्ते पर। तो वो व्यापारी भी बहुत खुश हो गया और वो सुबह का इंतज़ार करने लगा कि कब सुबह हो जाए और मैं कब जाके एक दिन का भोजन प्रसाद सामग्री में सास और बहू को दे आऊँ। सुबह हुई, बहुत प्रसन्न था, प्रसन्न मुद्रा में ही वह आटा, चावल, दाल, घी, जो उससे जितना वो अच्छा कर सकता था वो एक दिन का सामग्री लिया और उनको देने चला गया। जब वो झोपड़ी के पास जाता है तो वो एक दृश्य देखता है कि उस घर में जो सास है वो ईश्वर को याद करने में ध्यान में मग्न है।
और जो बहू है वो कमरे की सफाई कर रही है, झोपड़ी है वहाँ पर वो झाड़ू लगा रही है, सफाई कर रही है। तो व्यापारी ने कहा कि मैं तुम लोग के लिए एक दिन का भोजन सामग्री लाया हूँ, आटा चावल दाल लेकर आया हूँ, आप इसे ग्रहण कीजिए। तो बहू ने तुरंत झट से कहा कि मेरे पास आज के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री है, हमें ये नहीं चाहिए। हम हर दिन प्रत्येक दिन ईश्वर हमारे लिए इंतजाम कर देते हैं और हम लोग कल के लिए संग्रह नहीं करते हैं। तो व्यापारी ने कहा कि ठीक है, कल के लिए संग्रह नहीं करना है तो आप इसे रख लीजिए, आप कल इस्तेमाल कीजिएगा। तो उस बहू ने कहा कि नहीं, हमारे पास इतना होता है, हम लोग जो भी मेहनत करते हैं उसमें हमें पूरा मिल जाता है, हमें ऐसे ही भोजन सामग्री नहीं चाहिए और हमारे लिए जो है वो सही ये। तो बहू ने ऐसे में व्यापारी सोच में पड़ गया। क्या सोच में पड़ सकता है मित्रों, आप समझ रहे हैं कि व्यापारी क्या कर रहा था? वो कल की चिंता में अपने शरीर को चिता के समान बना रहा था, वो अपना वर्तमान भी खराब कर रहा था और उसने ये सोचा कि मैं कहाँ अपने बच्चों की और बच्चों के बारे में चिंता कर रहा हूँ और एक ये सास बहू हैं जिनको रहने का भी कोई अच्छे से ठिकाना नहीं है, जिनके पास पर्याप्त भोजन भी नहीं है, मेहनत करते हैं, लाते हैं तब खाते, फिर भी वो संग्रह करना नहीं चाहते। तो ऐसे में व्यापारी की आंखें खुल जाती है और वह आज में खुश रहने लगता है और मेहनत करता है, परिश्रम करता है और अपने बच्चों को भी एक सही मार्गदर्शन करता है। सही बात है मित्रों कि हम अपने कल के भविष्य के चक्कर में हम अपना आज नहीं खराब करें, क्योंकि आज हम अगर खुश हैं, एक एक दिन की खुशियों से हमारी खुशियाँ बढ़ती जाती हैं। चिंता से ज़्यादा हमें चिंतन करना चाहिए, परिश्रम करना है, मेहनत करना है, आगे बढ़ना है, पर इसे में चिंता ज़्यादा नहीं करना है। तो व्यापारी की आंखें खुल जाती हैं और वो बुद्ध को धन्यवाद करता है, उन्हें प्रणाम करता है, नतमस्तक के करता है कि आपने मेरी आंखें खोल दी, अब मैं कल की चिंता में नहीं जीऊँगा, मैं अपना आज वर्तमान सुधारूँगा। और वो खुशी खुशी जीवन को जीने लगा। तो ऐसे में गौतम बुद्ध ने सही रास्ता दिखाई। इस सही रास्ते पर भी हमें भी चलना चाहिए, हमें आज को अच्छा बनाना चाहिए, आज की खुशी को आगे बढ़ाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और छोटी छोटी खुशियों के साथ अपने जीवन को एक मुस्कुराहट दें।